नमस्कार प्रिय दर्शकों, 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 कर्क राशि में उच्च गुरु का महागोचर होने जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं 2026 के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह गोचरों में से एक देवगुरु बृहस्पति के कर्क राशि में उच्च गोचर की। 2 जून को गुरु मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 31 अक्टूबर तक इसी राशि में रहेंगे। वैदिक ज्योतिष में कर्क राशि गुरु की उच्च राशि मानी जाती है। जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो वो अपनी श्रेष्ठतम ऊर्जा देता है। गुरु ज्ञान, धर्म, विवाह, संतान, भाग्य, धन, सदाचार, अध्यात्म, गुरु कृपा और जीवन की वृद्धि का कारक ग्रह हैं। और जब यही गुरु कर्क राशि में आते हैं तो केवल भौतिक सफलता ही नहीं बल्कि मानसिक शांति, भावनात्मक परिपक्वता और आध्यात्मिक जागरण भी देते हैं। आज हम पाराशरी सिद्धांत के अनुसार विस्तार से समझेंगे कि 12 लग्नों के लिए गोचर किस भाव में होगा, उस भाव से क्या देखा जाता है, गुरु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि किन भावों पर पड़ेगी, उन भावों के क्या अर्थ हैं और इन सभी का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये वीडियो केवल सामान्य राशिफल नहीं है बल्कि शास्त्रीय पाराशरी विश्लेषण है। तो आगे बढ़ते हैं। गुरु कर्क राशि में उच्च क्यों माने जाते हैं? कर्क राशि जल तत्व की राशि है। यह चंद्रमा की राशि है और मन, भावना, करुणा, मातृत्व, संवेदनशीलता और संरक्षण का प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरी ओर गुरु ज्ञान, धर्म, सदाचार, विवेक और दिव्य कृपा के ग्रह हैं। जब गुरु कर्क में आते हैं तो ज्ञान और करुणा का मिलन होता है। ऐसा व्यक्ति केवल बुद्धिमान नहीं रहता बल्कि संवेदनशील और धर्मप्रिय भी बनता है। उच्च गुरु जीवन में सुरक्षा देते हैं, सही निर्णय करवाते हैं, बड़े संकटों से बचाते हैं, परिवार को जोड़ते हैं और व्यक्ति को भीतर से परिपक्व बनाते हैं। अब हम एक एक लग्न का गहराई से विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले है मेष लग्न। मेष लग्न कुंडली में गुरु चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे जहां पर कर्क राशि है। मेष लग्न वालों के लिए कर्क राशि चतुर्थ भाव में आती है। चतुर्थ भाव से हम क्या देखते हैं? माता, घर, वाहन, प्रॉपर्टी, सुख, मानसिक शांति, घरेलू वातावरण, शिक्षा देखी जाती है। जब उच्च का गुरु चतुर्थ भाव में आता है तब व्यक्ति के जीवन की नींव मजबूत होने लगती है। बहुत समय से यदि परिवार में तनाव चल रहा था, मानसिक अशांति थी, घर बदलने की समस्या थी या माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता थी तो अब धीरे धीरे राहत मिलने लगती है। ये गोचर नया घर दिला सकता है, वाहन खरीदवा सकता है, जमीन जायदाद के मामलों में लाभ दे सकता है, घर में धार्मिक कार्य करवा सकता है और परिवार में खुशहाली वापस ला सकता है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, विशेषकर उच्च शिक्षा या प्रोफेशनल शिक्षा में हैं, उनके लिए ये समय मानसिक स्थिरता और एकाग्रता देगा। अब हम गुरु की दृष्टियाँ देखेंगे। पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर। अष्टम भाव है रहस्य, दुर्घटना, आयु, गुण विद्या, रिसर्च, अचानक परिवर्तन का भाव है। गुरु की शुभ दृष्टि यहाँ बड़े संकटों से रक्षा कर सकती है। व्यक्ति की रुचि ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुण विज्ञान या अध्यात्म में बढ़ सकती है। कई लोगों को अचानक धन लाभ या पैतृक संपत्ति से जुड़ा फायदा भी मिल सकता है। अब सप्तम दृष्टि देखेंगे। दसम भाव कर्म, करियर और प्रतिष्ठा का भाव है। उच्च गुरु की दृष्टि नौकरी में प्रमोशन, समाज में सम्मान, अधिकारियों का सहयोग, करियर में स्थिरता और धार्मिक या शिक्षण क्षेत्र में सफलता दे सकती है। यदि कोई व्यक्ति राजनीति, शिक्षा, काउंसलिंग, अध्यात्म या प्रशासन से जुड़ा है तो विशेष लाभ संभव है। नवम दृष्टि द्वादश भाव पर। द्वादश भाव विदेश, खर्च, मोक्ष, ध्यान, अस्पताल, त्याग का भाव है। यहाँ गुरु की दृष्टि व्यक्ति को आध्यात्मिक बना सकती है। धार्मिक यात्राएं, आश्रम से जुड़ाव, ध्यान साधना या विदेश के जाने के योग बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे वृषभ लग्न। तृतीय भाव में उच्च। वृषभ लग्न वालों के लिए गुरु तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव साहस, प्रयास, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, छोटे भाई बहन, मार्केटिंग, कला और अभिव्यक्ति का भाव है। यह गोचर व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाएगा। जो लोग लंबे समय से डर, संकोच या आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहे थे उनमें अचानक आत्मबल बढ़ सकता है। यूट्यूब, सोशल मीडिया, लेखन, कंटेंट क्रिएशन, पत्रकारिता, सेल्स या कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों का बड़ा लाभ मिल सकता है। भाई बहनों के साथ संबंध सुधर सकते हैं। अब दृष्टियाँ देखेंगे। पंचम दृष्टि है सप्तम भाव पर। सप्तम भाव विवाह और पार्टनरशिप का भाव है। यहाँ गुरु की दृष्टि विवाह योग, अच्छे जीवन साथी का मिलना, दाम्पत्य में सुधार,
बिजनेस पार्टनर से लाभ दे सकती हैं। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे उनमें सुधार हो सकता है। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर। नवम भाव है भाग्य, धर्म और पिता का भाव। यहाँ गुरु भाग्योदय कर सकते हैं। धार्मिक यात्राएं, गुरु कृपा, उच्च शिक्षा और पिता से सहयोग मिलेगा। नवम दृष्टि है एकादश भाव पर। एकादश भाव आय और लाभ का भाव है। इससे आय बढ़ सकती है, लोगों से संपर्क बढ़ सकता है, सोशल नेटवर्क मजबूत होगा, लंबे समय से अटकी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे मिथुन लगन। गुरु द्वितीय भाव में उच्च। मिथुन लगन वालों के लिए गोचर आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। द्वितीय भाव है धन, वाणी, परिवार, बचत, खान पान, संस्कार का भाव है। उच्च गुरु यहाँ धन संचय की क्षमता बढ़ाते हैं। व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली होती है, लोग उसकी बातों से प्रभावित होने लगते हैं। परिवार में शुभ कार्य हो सकते हैं। विवाह, संतान जन्म, धार्मिक आयोजन, नया निवेश। जो लोग शिक्षा, अध्यापन, ज्योतिष, काउंसलिंग, मोटिवेशन या आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े हैं उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। पंचम दृष्टि षष्ठ भाव पर। षष्ठ भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। गुरु की दृष्टि रोगों में राहत, कोर्ट केस में मदद, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता, शत्रुओं पर विजय दे सकती है। सप्तम दृष्टि है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि व्यक्ति को रहस्यमय ज्ञान की ओर ले जा सकती है। रिसर्च, ज्योतिष और गुप्त विद्याओं में रुचि बढ़ सकती है। ससुराल पक्ष से भी लाभ देखने को मिलेगा। नौवीं दृष्टि दसम भाव पर। दसम भाव दृष्टि करियर को मजबूत करेगी। नई नौकरी, प्रमोशन, प्रतिष्ठा और सरकारी सहयोग मिल सकता है। अब हम बात करेंगे कर्क लगन की कुंडली में गुरु के गोचर का फल। गुरु लग्न में उच्च। कर्क लगन वालों के लिए जीवन बदलने वाला गोचर हो सकता है। लग्न है शरीर यानी आप स्वयं, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, जीवन दिशा का भाव है। जब उच्च गुरु लगन में आते हैं तो व्यक्ति के भीतर दिव्य चमक आती है, चेहरे पर तेज बढ़ता है, निर्णय क्षमता मजबूत होती है और लोग उसकी बातों को महत्व देने लगते हैं। जो लोग लंबे समय से मानसिक दबाव में थे उन्हें राहत मिल सकती है। यह गोचर विवाह योग सक्रिय करेगा, संतान योग, सामाजिक सम्मान, आध्यात्मिक जागरण और जीवन में नई शुरुआत दे सकता है। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर। यह संतान, शिक्षा और प्रेम जीवन को मजबूत करेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। सप्तम दृष्टि है सप्तम भाव पर। लगन में बैठे गुरु सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। विवाह के मजबूत योग बन सकते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में भी सुधार होगा। नवमी दृष्टि है नवम भाव पर। भाग्य का द्वार खुल सकता है। धर्म और गुरु कृपा जीवन में विशेष भूमिका निभाएंगे। अब बात करेंगे सिंह लगन वालों के लिए। गुरु द्वादश भाव में उच्च। सिंह लगन वालों के लिए गोचर भीतर से बदलने वाला रहेगा। द्वादश भाव से देखा जाता है विदेश, ध्यान, मोक्ष, खर्च, त्याग, अस्पताल का भाव है। उच्च गुरु या व्यक्ति को आध्यात्मिक बना सकते हैं। जीवन के अर्थ को समझने की इच्छा बढ़ सकती है। कई लोग विदेश यात्रा करेंगे, ध्यान साधना शुरू करेंगे, मंदिर, आश्रम या धार्मिक संस्थाओं से जुड़ेंगे। खर्च बढ़ सकते हैं लेकिन अधिकतर शुभ कार्यों में होंगे। पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। घर, वाहन और माता से जुड़े मामलों में सुधार होगा। सप्तम दृष्टि षष्ठ भाव पर। शत्रुओं पर विजय और स्वास्थ्य में सुधार मिलेगा। नवम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। तंत्र मंत्र, ज्योतिष और गुण ज्ञान में रुचि बढ़ सकती है। अब हम बात करेंगे कन्या लगन। गुरु एकादश भाव में उच्च। कन्या लगन वालों के लिए कर्क राशि एकादश भाव में आती है। एकादश भाव को ज्योतिष में लाभ भाव कहा जाता है। इस भाव से देखा जाता है आय, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई, मित्र मंडली, नेटवर्किंग, सोशल सर्कल, फॉलोअर्स और पब्लिक सपोर्ट। जब उच्च का गुरु इस भाव में आता है तब व्यक्ति की रुकी हुई इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे उनमें अचानक गति आ सकती है। यह गोचर विशेष रूप से लाभ देगा बिजनेस करने वालों को, यूट्यूब और सोशल मीडिया क्रिएटर्स को, राजनीति से जुड़े लोगों को, नेटवर्किंग आधारित काम करने वालों को, सेल्स और मार्केटिंग वालों को। बहुत से कन्या लगन वालों की आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से मेहनत कर रहा था लेकिन उसे पहचान नहीं मिल रही थी तो अब समाज उसे नोटिस करना शुरू करेगा। गुरु की ऊर्जा यहाँ व्यक्ति को बड़े लोगों से जोड़ती है। ऐसे लोग मिल सकते हैं जो भविष्य में जीवन बदलने वाले साबित हो। अब गुरु की दृष्टि है पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर। तृतीय भाव साहस, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, लेखन, मार्केटिंग, छोटे भाई का भाव है। गुरु की दृष्टि यहाँ व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाएगी। यूट्यूब, कंटेंट क्रिएशन, पब्लिक स्पीकिंग, ब्लॉगिंग और मीडिया क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। जो लोग अपने विचार खुलकर नहीं रख पाते थे अब उनकी वाणी प्रभावशाली होगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर हो सकते हैं। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर। संतान, शिक्षा,
प्रेम संबंध, बुद्धि, क्रिएटिविटी का भाव है। गुरु की दृष्टि यहाँ अत्यंत शुभ मानी जाती है। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंध गंभीर रिश्ते में बदल सकते हैं। संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। रचनात्मक क्षेत्र जैसे संगीत, लेखन, अभिनय, डिजाइन या शिक्षण में उन्नति हो सकती है। नवम दृष्टि सप्तम भाव पर। सप्तम भाव विवाह और पार्टनरशिप का भाव है। यहाँ गुरु की नवम दृष्टि विवाह योग, अच्छे जीवन साथी का मिलना, बिजनेस पार्टनर से लाभ, दाम्पत्य जीवन में समझदारी दे सकती हैं। यदि रिश्तों में दूरी थी तो सुधार संभव है। अब हम बात करेंगे तुला लग्न। गुरु दसम भाव में उच्च। तुला लग्न वालों के लिए गुरु दसम भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव है करियर, नौकरी, व्यवसाय, समाज में प्रतिष्ठा, पद और अधिकार का भाव है। यह गोचर करियर के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। उच्च गुरु दसम भाव में व्यक्ति को समाज में सम्मान, नौकरी में प्रमोशन, नई जिम्मेदारी, सरकारी लाभ, करियर विस्तार दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से संघर्ष कर रहा था तब उसके काम की पहचान बनने लगेगी। ये समय विशेष रूप से अच्छा रहेगा अध्यापक, काउंसलर, धार्मिक कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी, राजनीति से जुड़े लोगों और मैनेजमेंट क्षेत्र वाले लोगों के लिए। दसम में उच्च गुरु की व्यक्ति की सार्वजनिक छवि को मजबूत करते हैं। लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। पंचम दृष्टि है द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव धन और परिवार का भाव है। इस दृष्टि से धन संचय बढ़ता है। परिवार में शुभ कार्य हो सकते हैं। वाणी मधुर होगी। समाज में सम्मान बढ़ेगा। जो लोग वाणी से पैसा कमाते हैं जैसे शिक्षक हो गए, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, ज्योतिष, यूट्यूबर, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। सप्तम दृष्टि है चतुर्थ भाव पर। घर, माता, वाहन, मानसिक शांति का भाव है। यहाँ गुरु की दृष्टि घर में शांति ला सकती है। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन सकते हैं। नवम दृष्टि है षष्ठ भाव पर। षष्ठ भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। गुरु की दृष्टि शत्रुओं को कमजोर करेगी। कोर्ट केस में राहत दे सकती है। स्वास्थ्य सुधार कर सकती है। नौकरी में स्थिरता दे सकती है। वृश्चिक लग्न। गुरु नवम भाव में उच्च। वृश्चिक लग्न वालों के लिए सबसे शुभ गोचरों में से एक माना जा सकता है। नवम भाव है भाग्य, धर्म, पिता, गुरु, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राओं का भाव है। जब उच्च गुरु नवम भाव में आते हैं तब भाग्य अचानक सक्रिय होने लगता है। कई लोगों को ऐसा महसूस होगा कि अब चीजें अपने आप सही होने लगी हैं। यह गोचर भाग्योदय, धार्मिक यात्रा, पिता से लाभ, उच्च शिक्षा, गुरु कृपा, विदेश शिक्षा दे सकता है। यदि जीवन में लंबे समय से रुकावट थी तो अब धीरे धीरे रास्ते खुल सकते हैं। जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर हैं उनके लिए समय विशेष शक्तिशाली रहेगा। पंचम दृष्टि लग्न पर। लग्न पर गुरु की दृष्टि व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वास्थ्य सुधरेगा, चेहरे पर तेज आएगा, निर्णय क्षमता मजबूत होगी। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेने लगेंगे। सप्तम दृष्टि है तृतीय भाव पर। साहस बढ़ाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत करेगी, सोशल मीडिया और यूट्यूब में सफलता दे सकती है, छोटे भाई बहनों से संबंध में सुधार सकती है। नवम दृष्टि है पंचम भाव पर। संतान सुख, शिक्षा में सफलता, प्रेम संबंधों में स्थिरता, मंत्र सिद्धि, रचनात्मक प्रतिभा दे सकती है। अब धनु लग्न वालों के लिए गुरु अष्टम भाव में उच्च। धनु लग्न वालों के लिए गुरु अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव सामान्यतः कठिन माना जाता है, लेकिन जब यहाँ उच्च गुरु आते हैं तब यह भाव गहराई और परिवर्तन के माध्यम से विकास देता है। अष्टम भाव है रहस्य, गुप्त ज्ञान, रिसर्च, अचानक परिवर्तन, दुर्घटना, आयु का भाव है। यह गोचर व्यक्ति को भीतर से बदल सकता है। बहुत से धनु लग्न वालों की रुचि ज्योतिष, तंत्र मंत्र, योग, ध्यान, गुड़ ज्ञान में बढ़ सकती है। यह समय जीवन के छिपे हुए सत्य समझने का हो सकता है। यदि व्यक्ति रिसर्च, मेडिकल, इन्वेस्टिगेशन या आध्यात्मिक क्षेत्र में है तो विशेष सफलता मिल सकती है। पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर। द्वादश भाव गुरु की दृष्टि व्यक्ति को आध्यात्मिक बना सकती है। विदेश यात्रा, ध्यान, मोक्ष मार्ग, आश्रम से जुड़ाव संभव है। सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर। धन लाभ, परिवार में सुधार, वाणी में मधुरता आ सकती है। नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर। घर, वाहन और मानसिक शांति से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। मकर लगन। गुरु सप्तम भाव में उच्च। मकर लगन वालों के लिए गुरु सप्तम भाव में उच्च होंगे। सप्तम भाव है विवाह, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, सार्वजनिक छवि का भाव है। यह गोचर रिश्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रबल योग बन सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार आ सकता है। यदि लंबे समय से दाम्पत्य जीवन में दूरी थी तो अब समझदारी और संतुलन वापस आ सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी लाभ संभव है।
पंचम दृष्टि एकादश भाव पर, आय और लाभ भाव में वृद्धि होगी, नए संपर्क और बड़े लोगों से जुड़ाव मिलेगा। सप्तम दृष्टि लग्न पर, गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ने से स्वास्थ्य सुधरेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, व्यक्तित्व आकर्षक होगा। नवम दृष्टि है तृतीय भाव पर, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, मार्केटिंग और साहस में वृद्धि होगी। कुंभ लगन, गुरु षष्ठ भाव में उच्च, कुंभ लगन वालों के लिए गुरु षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। षष्ठ भाव है रोग, ऋण, शत्रु, प्रतियोगिता, नौकरी का भाव है। सामान्य कठिन भाव माना जाता है, लेकिन उच्च गुरु यहाँ समस्याओं को नियंत्रण करने की क्षमता देते हैं। यह प्रतियोगी परीक्षा, नौकरी, कानूनी मामलों, स्वास्थ्य सुधार के लिए अच्छा हो सकता है। पंचम दृष्टि है दसम भाव पर, करियर में उन्नति और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। सप्तम दृष्टि है द्वादश भाव पर, विदेश और आध्यात्मिकता से जुड़े हुए योग बन सकते हैं। नवम दृष्टि है द्वितीय भाव पर, धन संचय और परिवार में सुधार होगा। अब बात करेंगे मीन लगन, गुरु पंचम भाव में उच्च, मीन लगन वालों के लिए अत्यंत शुभ गोचर माना जाएगा। पंचम भाव संतान, शिक्षा, प्रेम, बुद्धि, मंत्र शक्ति, रचनात्मकता का भाव है। उच्च गुरु यहाँ व्यक्ति की बुद्धि और भाग्य दोनों सक्रिय करते हैं। यह समय विद्यार्थियों, शिक्षकों, कलाकारों, ज्योतिषियों, आध्यात्मिक साधकों के लिए विशेष लाभकारी हो सकता है। पंचम दृष्टि नवम भाव पर है, भाग्य और धर्म दोनों मजबूत होंगे, गुरु कृपा बढ़ेगी। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर है, आय और इच्छा पूर्ति में वृद्धि होगी। नवम दृष्टि लग्न पर है, व्यक्तित्व में तेज आएगा, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास बेहतर होगा। 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक का उच्च गोचर केवल सामान्य गोचर नहीं, ये एक ऐसा समय है कई लोगों का भाग्य बदल देगा, कई लोगों के रिश्ते सुधार देगा, कई लोगों के जीवन में जीवन साथी का प्रवेश होगा, कि कई लोगों के जीवन में करियर में उन्नति होगी और कई लोग आध्यात्मिक जागरण भी संभव है। लेकिन याद रखिए, गोचर हमेशा जन्म कुंडली, दशा, अष्टक वर्ग, छठ बल और ग्रह की स्थिति के अनुसार फल देता है। यदि जन्म कुंडली मजबूत है तो ये गोचर जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उच्च गुरु केवल धन नहीं देते, वे जीवन को सही दिशा देने का कार्य भी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंगबली।